3, 2, 1, jump! आज मैं आप लोगों को ऐसे रियल स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आप में से कई लोग इसके बारे में सुने होंगे या कुछ लोग हो सकते हैं इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन आप जानते हैं तो आखिर कितना जानते हैं। आज हम पूरी बात इस वीडियो में करेंगे। थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो बकवास ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल, जो कि डेविस ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा रीजन है जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित है। ये रीजन अप्रोक्स 5 लाख स्क्वायर माइल्स के एरिया को कवर करता है और एक ट्रायंगल बनाता है जो कि मियामी, बरमुंडा आइलैंड और सन जुआन के बीच है। आप सोच रहे होंगे बरमुंडा ट्रायंगल की आखिर इतना फेमस क्यों है। दरअसल बरमुंडा ट्रायंगल की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर कई शिप्स और प्लेन्स अनएक्सप्लेन्ड तरीके से डिस्पेयर हो चुके हैं, मतलब कि वो अचानक से गायब हो चुके हैं। इन इंसिडेंट्स को नेचुरल फिनोमिना, ह्यूमन एरर और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भी जोड़ा जाता है। ऐसा ही एक केस सामने आता है जिस केस का नाम है फ्लाइट 19। फ्लाइट 19 का केस बरमुंडा ट्रायंगल का सबसे मशहूर और मिस्टीरियस इंसिडेंट माना जाता है क्योंकि ये घटना 5 दिसंबर 1945 को हुई थी। फ्लाइट 19 एक ट्रेनिंग मिशन था जो फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडेरडेल नावल एयर स्टेशन से शुरू हुआ। इस मिशन में 5 टीवीएम अवेंजर टोरपीडो बॉम्बर्स थे और उनमें टोटल 14 क्रू मेंबर्स थे। मिशन का ऑब्जेक्ट यही था कि फ्लाइट 19 का मिशन एक प्रैक्टिस बॉम्बिंग रन करना और फिर बेस पर वापस लौटना था। इनका रूट ईस्टरवर्ड ओवर द अटलांटिक ओशन ले जाता, फिर नॉर्थ और फाइनली वेस्ट में बेस की तरफ वापस मोड़ता। लेकिन अचानक ऐसा कुछ हुआ कि ये फ्लाइट कभी पहुंच ही नहीं पाया। करीबन 2 घंटे पहले, मिशन के 2 घंटे पहले ही सब कुछ ठीक था, लेकिन तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जो सुनकर आपका दिल बैठ जाएगा। फ्लैन के पायलट ने रेडियो पर रिपोर्ट किया कि उनकी कंपासेस फेल हो चुकी है और उन्हें अपनी लोकेशन का अंदाजा नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने कहा कि वी आर एंटरिंग वाइट वाटर, नथिंग सीम्स, वी डोंट नो वेयर वी आर, द वाटर इज ग्रीन नो वाइट। ये स्टेटमेंट कंफ्यूजन को दर्शाता है और यहाँ से प्लेन्स ने अपना ट्रैक कंप्लीटली लॉस कर दिया। सभी एयरक्राफ्ट्स का फ्यूल कम होने लगा और टाइलर ने अपने यानी कि जो पायलट को कहा कि वो इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करें जब उन्हें लैंड दिखाई न दे। लेकिन ये लैंडिंग कभी नहीं हुई। फ्लाइट 19 का केस एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री के रूप में अब भी लोगों को अट्रैक्टिव करता है, जो बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यमय रेपुटेशन को और भी मजबूत बनाता है। दरअसल बरमुडा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जो समुद्र के बीच में या फिर कहे ट्रायंगल बना हुआ है और उस एक टाइप का भवंडर टाइप का है। कुछ भी प्लेन हो, शिप हो, लोहा की कोई भी चीज हो उसके अंदर समा जाती है, जिस वजह से वो प्लेन भी गायब हो गया। अब ये एलियन का काम था या फिर किसी और का, या इसमें क्या हो सकता है ये कब कमेंट कर पता है। एक ऐसा ही दर्दनाक केस एक और सामने आया था 16 फरवरी 1918 में। यूएसएस सेपलस 16 फरवरी 1918 को ब्राजील के रियो डे जनेरियो से कोल लोड करने के बाद नॉर्थ अमेरिका वापस जाने के लिए रवाना हुआ। शिप का पहला स्टॉप बारबाडोस में था, जहां से ये 4 मार्च 1918 को यूएस से के नॉर्फोक वर्जीनिया की तरफ चला। ये उसका फाइनल डेस्टिनेशन था, लेकिन वो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाया अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर। यूएसएस के साइक्लोस का डिसअपीयरेंस अब तक की सबसे बड़ी और नॉन कॉम्बैट लॉस इंसिडेंट्स में से एक है। ये घटना बरमुडा ट्रायंगल से मिक्स और स्पेकुलेशन को और भी मजबूत बनाती है, क्योंकि ना उसका कोई ब्रेकवेज मिला, ना कोई सर्वाइवर और ना ही कोई स्पेसिफिक रीजन जो इस डिसएक्सपीरियंस को समझा सके। पूरी कहानी का बात यह थी कि बरमुडा ट्रायंगल एक मिस्ट्री से भरी हुई थी और ये आखिर कैसे होता है, क्यों होता है, ये किसी को नहीं मालूम। किसी का कहना है कि एलियंस हैं जो ऐसा कर रहे हैं, किसी को मानना है कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो सकती है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। साइंस अभी तक इसका पता लगा रही है, अभी तक पता इसका नहीं चला है। बाकी आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या हो सकता है? आखिर कैसे कोई शिप, कोई एरोप्लेन उसके अंदर समा जाता है? क्या आपको ये बात पहले से मालूम थी? अगर थी तो कितना मालूम थी? अगर आपको ये जानकारी जानकर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। खासकर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें एंड कमेंट करके जरूर बताएं ये स्टोरी आपको कैसे लगी। तब तक के लिए बाय।
Subscribe.